आज की वीडियो में हम बनाएंगे बाइनेंस का अकाउंट और सीखेंगे कि किस तरह से बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करके उसको वेरीफाई करना है। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आपने बाइनेंस में पैसे डिपॉजिट करने हैं और डिफरेंट कॉइन्स को कैसे बाय करना है और फिर कैसे आपने प्रॉफिट हासिल करके डिफरेंट कॉइन्स को सेल करना है। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आपने प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ करना है बैंक अकाउंट में, जैज़ कैश में या फिर ईजी पैसा में। इसके अलावा आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिनको फॉलो करने से आप लॉस से बच सकते हैं बाइनेंस पे और आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और सीखते हैं बाइनेंस। तो सबसे पहले आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे बाइनेंस तो उधर ये इस तरह के आइकन वाली एप्लीकेशन होगी, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, बाइनेंस की एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई है और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले ही हमसे पूछ रहे हैं विच टाइप ऑफ यूज़र आर यू। तो दो ऑप्शन है, इनमें से हमने एक सिलेक्ट करनी है। इसमें पहली ऑप्शन है क्रिप्टो नोवाइस और इधर इसके नीचे लिखा हुआ अनफेमिलियर विद क्रिप्टो, ओनली बाय और सेल पॉपुलर कॉइन्स। तो अगर न्यू यूज़र हैं आप तो आपने ये क्रिप्टो नोवाइस वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। और तो ये मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर ली है और आप एक्सपीरियंस्ड यूज़र वाली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली ऑप्शन जो सिलेक्ट की है मैंने वो सिलेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से आपको इंटरफेस शो होता है जब आप एप्लीकेशन जो है उसको ओपन करते हैं। और अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इधर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और लॉगिन कर लेंगे बाइनेंस की एप्लीकेशन में। और अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो आपने इधर साइन अप पे क्लिक करना है और आपने इधर फ़ोन नंबर या फिर ईमेल प्रोवाइड करना है। तो आपने ईमेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप फ़ोन नंबर भी कर सकते हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा ईमेल है तो मैं वो प्रोवाइड कर देता हूँ इधर। तो मैंने ईमेल प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप ईमेल इधर प्रोवाइड करेंगे तो आपको ईमेल पे कोड आएगा और अगर आप इधर फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे तो आपको फ़ोन नंबर पे कोड आ जाएगा। उससे फिर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी बाइनेंस की। तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और होपफुली अब मुझे एक कोड मेरे ईमेल पे आ जाएगा। तो मुझे ईमेल पे कोड रिसीव हो गया, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। और अगर आपने ईमेल की जगह फ़ोन नंबर दिया होगा तो आपके फ़ोन नंबर पे कोड आएगा और आपने उधर से फिर कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा इधर कोड। तो उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड इधर रखना है और उसमें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर भी होना चाहिए और एटलीस्ट एक अपर केस भी होना चाहिए। और आपने वो पासवर्ड याद रखना है। कई बार होता ही है कि लोग पासवर्ड रख के उसे भूल जाते हैं। तो इधर मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो पासवर्ड मैंने सेट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इधर अनएबल पास की ऑप्शन आ रही है, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं और केवाईसी की तरफ जाते हैं। स्किप करता हूँ। अब इधर लिखा हुआ आ रहा है लेट्स गेट यू वेरीफाइड। इधर से वेरिफिकेशन हमने करनी है। पहले आती है कंट्री। कंट्री इधर पाकिस्तान ही आ रहा है तो आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम पाकिस्तान ही रहने देंगे क्योंकि पहले से ही ठीक कंट्री लिखी हुई है। उसके बाद ये देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड होगी और आईडी कार्ड जो है उसकी फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा बाइनेंस जो है आपका फ्रंट कैमरा जो है उसको ऑन करने का कहता है और आपकी फेस की वेरिफिकेशन वो करता है कि आपके आईडी कार्ड से मैच हो रही है कि नहीं। और फिर मैं बता दूं इसका मकसद ये होता है कि आपके पैसे जो हैं वो सेफ़ रहें और कोई भी किसी किस्म का फ्रॉड आपके साथ ना हो। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इधर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। नेशनैलिटी या कंट्री जो है ये इधर से हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम भी सिलेक्ट कर लेते हैं और मज़ीद डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखिए ये मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इधर जो भी एड्रेस होगा आपका वो आपने इंसर्ट कर देना है। और कोशिश करें कि आईडी कार्ड वाला आप एड्रेस आप इधर लिखें क्योंकि आपने आईडी कार्ड की पिक्चर भी भेजनी होती है। तो वो अगर इससे मैच कर जाएगा तो ईज़िली आपकी जो है वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इधर मैं रैंडमली एड्रेस लिख देता हूँ। ये देखिए ये मैंने लिख दी है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद इधर आ जाएगा पोस्टल कोड। इधर सिटी आ जाएगी, पोस्टल कोड लिख देते हैं और सिटी भी लिख देते हैं।
और उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो होगी, ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है। ये 3 ऑप्शन आपके पास होती हैं, लेकिन आईडी कार्ड की जो ऑप्शन है वो बेस्ट होती है और इधर रिकमेंडेड भी आ रहा है। तो आपने नेशनल आईडी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने करना ये है कि कंटिन्यू पे फिर क्लिक करना है और अपलोड करनी है आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर और बैक साइड की पिक्चर, वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो है बाइनेंस आपसे फ्रंट का कैमरा ऑन करवाएगा और आपका जो फेस है फेस ट्रैकिंग करेगा और आपकी जो है वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट भी हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। तो अब मैं आपको अकाउंट पे लेके जाता हूँ जो पहले ही मैंने क्रिएट किया हुआ है और वेरीफाइड है, और आपको मज़ीद अब वहाँ से बताता हूँ कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने फिर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, यूएसडीटी बाय करना है, सेल करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप बाइनेंस को लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा। टॉप पे आपको ये टोटल बैलेंस शो होगा, ये देखिए डॉलर्स में जो है बैलेंस इधर आपको शो हो रहा है। और उसके बाद नीचे जो हॉट कॉइन्स हैं वो आपको शो होंगे, ये बीएनबी आ रहा है, बिटकॉइन आ रहा है, इथीरियम आ रहा है। और उसके अलावा मार्केट कैप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें मज़ीद डिटेल शो होंगी, मार्केट कैप के हिसाब से कॉइन्स शो होंगे और उसके अलावा आपको मज़ीद ये सारी ऑप्शन शो होंगी। तो सबसे पहले आपने टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे ये जो बाइनेंस का आइकन है इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से शो होगा और इधर बॉटम पे आपको बाइनेंस प्रो लिखा हुआ शो होगा। तो बाइनेंस प्रो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जो फीचर्स हैं वो आपको बाइनेंस के शो होंगे। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ, बाइनेंस प्रो के आगे जो आइकन है ये इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें अब मुझे फ़ीचर्स जो हैं वो ज़्यादा शो हो रहे हैं और इनको समझना भी अब आसान है। तो आपने इस तरह से कर लेना है और उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको फ़ेवरेट्स की भी ऑप्शन शो होगी और फ़ेवरेट्स में ये देखें, ये मैंने शिबा इनू सेलेक्ट किया हुआ है तो ये इधर आ रहा है। और हॉट में देखते हैं, ये देखें बीएनबी, बीटीसी, ईटीसी, ईटीएच और गेनर्स की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो गेनर्स में वो क्रिप्टो करेंसी शो होती हैं या वो कॉइन्स शो होते हैं जो कि 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा ऊपर गए होते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने गेन किया होता है और प्रॉफिट हुआ होता है जिन कॉइन्स में, ये देखें इधर आ रहा है 38% ये कॉइन जो है पंडिक्स जो है ये ऊपर गया है और उसके अलावा 38% ही ये एटीए कॉइन जो है ये ऊपर गया है और पेंडल जो है ये 28% ऊपर गया है। तो ये जो पंडिक्स जो है अगर किसी ने $100 का बाय किया होगा कल या परसों या कुछ दिन पहले और आज उसको जो है 38% का प्रॉफिट हुआ होगा और उसके वो $138 बन गए होंगे। और इसी तरह आगे लूज़र्स पे क्लिक करते हैं तो ये शो करता है कि 24 आवर्स में कौन से जो कॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आए हैं, किन कॉइन्स में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ये देखिए ये एक डब्ल्यू कॉइन है, इसमें 20% लॉस हुआ है और एक्सवीजी में जो है ये 19% हुआ है। और ये देखिए इसी तरह बाकी ये कॉइन्स भी आपको शो हो रहे हैं कि किस कॉइन में कितना लॉस हुआ है। तो अगर किसी ने कुछ दिन पहले एक्सवीजी बाय किया हुआ होगा और उसने $100 का बाय किया होगा तो अब इसमें 19% लॉस है तो उसके अब $81 रह गए होंगे, मतलब कि उसको $19 का लॉस हो गया होगा। तो आपने काफ़ी एहतियात से क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी होती हैं और इसमें रिस्क होता है तो आपने ध्यान से बाय करनी होती हैं और वो क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी होती हैं जिन पे आपकी रिसर्च हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो और देख के करना होता है सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये न्यू लिस्टिंग्स की है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसमें वो क्रिप्टो करेंसी शो होती हैं जो कि न्यूली लिस्ट हुई होती हैं। ये देखिए इधर आ रहा है डब्ल्यू, ये न्यूली लिस्ट हुआ है, EN न्यूली लिस्ट हुआ है, ईथ5 जो है ये आई थिंक 2 वीक्स पहले लॉन्च हुआ था लेकिन फिर भी न्यू ही है। बूम जो है ये भी न्यू लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले और एवो जो है ये आ रहा है। तो उसके अलावा भी ये देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो होती हैं। तो अभी सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने USDT को बाय करना है, ईजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू या फिर बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू।
तो आपने यूएसडीटी को बाय करने के लिए इधर ट्रेड पे क्लिक करना है। ये आपको ट्रेड की ऑप्शन बॉटम पे सेंटर में नज़र आ रही है, तो मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इधर इसे हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद इधर P2P की ऑप्शन नज़र आ रही होगी आपको, टॉप लेफ्ट पे जो है P2P की ऑप्शन जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है। और ये देखिए इधर, ये देखिए नोटिस आ रहा है, इसको टिक कर देना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो इधर देखिए ये पूछ रहे हैं कि बाय आपने करने हैं या सेल करने हैं। हमने तो यूएसडीटी को बाय करना है ताकि उन यूएसडीटी से हम क्रिप्टो करेंसीज बाय कर सकें। यूएसडीटी आपको बता दूं कि डॉलर के इक्विवेलेंट ही होता है, जितना डॉलर का रेट होता है उतना ही तकरीबन जो है यूएसडीटी का रेट होता है। तो लोग जो हैं यूएसडीटी बाय करके फिर उसको भी स्टोर कर लेते हैं कि आगे अगर डॉलर का रेट बढ़े तो उसको फिर बेच के वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अभी इधर हम लिखते हैं कि हमने 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के जो हैं वो यूएसडीटी बाय करने हैं। ये मैंने इधर 50,000 लिख दी है। तो आप इधर रुपीज़ में भी अमाउंट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 50,000 रुपये के यूएसडीटी मैंने बाय करने हैं। और बाय क्रिप्टो भी लिख सकते हैं, जैसे आप इधर लिख देंगे, इधर बाय क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे और इधर लिख देंगे कि जी मैंने 20 यूएसडीटी बाय करने, जितने के भी हों, या फिर 30 बाय करने, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं इधर बाय कैश पे क्लिक करता हूँ और इधर 50,000 लिख देता हूँ। उसके बाद आपने करना ये है कि एक तो ये तरीका होता है कि बाय यूएसडीटी जो आप है इस पर क्लिक करें और आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट करें कि आपने जैज़, कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र से बाय करने हैं, या फिर एक और ऑप्शन जो होती है वो बेहतर होती है। ये टॉप पे इधर एक्सप्रेस लिखा आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे और इधर P2P पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। क्योंकि एक्सप्रेस में ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो आपको एड्स जो हैं, बेस्ट एड्स जो हैं वो दिखाते हैं और आपके यूएसडीटी क्विकली बाय हो जाते हैं। लेकिन P2P को सिलेक्ट करने से आप ये देखें, सभी जो भी ये यूएसडीटी सेल कर रहे हैं ना, उनकी रेटिंग भी इधर शो हो रही होती है और कितने जो है अमाउंट में वो कितनी प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं वो भी लिखा होता है और बाकी डिटेल्स भी इधर लिखी होती है। देखें, ये जो पहला जो है ये कर रहा है 283.50 में ये सेल कर रहा है यूएसडीटी और इसकी पॉजिटिव रेटिंग जो है ये देखे 100% है, मतलब ये अच्छा सेलर है। और उसके अलावा ये देखिए ये 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के दरमियान में जो है ना वो कर रहा है सेल। तो इसके पास काफ़ी कम अमाउंट है जो ये सेल कर रहा है। उसके बाद जो है नीचे आ जाते हैं, लिमिट जो है इसने लगाई हुई है दूसरे वाले ने 1,000 से 1,600 रुपीज़। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये तो 2 लाख से 4 लाख के बीच में, ये देखें। और इधर से आप देख सकते हैं कि किसकी रेटिंग है। ये देखिए इस इधर रेटिंग शो हो रही है और इधर कंप्लीशन रेट भी शो हो रहा है और उसके अलावा आपको ऑप्शन भी इधर आगे शो हो रही है कि ये इजी पैसा के थ्रू जो है ये सेल कर रहा है, ये भी इजी पैसा के थ्रू, ये भी देखें बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। इसका बैंक ट्रांसफ़र भी शो हो रहा है, रास्ट भी है, अलाइड बैंक भी है। तो आपने देखना है कि कौन सा आपका पेमेंट मेथड है और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने इधर से किसी को भी फिर ना सेलेक्ट करना है जिसकी रेटिंग अच्छी हो, कंप्लीशन रेट अच्छा हो, और उससे फिर हमने यूएसडीटी जो है बाय कर लेनी है। और इसके अलावा पेमेंट जो है इसमें आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, वो भी कर सकते हैं। इधर से राइट साइड पे जो पेमेंट के ऑप्शन है इधर से भी आप देख सकते हैं और ये टॉप पे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो इधर ये देखें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप कोई भी। तो मैं अभी बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करता हूँ और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मुझे वही सेलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि बैंक ट्रांसफ़र जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये देखिए ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, नीचे आते हैं, ये देखें इसकी रेटिंग भी 99% है और कंप्लीशन रेट भी 99% है। तो ये एक अच्छा है और इसको अगर हम लेते हैं कि इससे अगर बाय करते हैं तो हमारे जो है वो क्विकली जो है यूएसडीटी आ जाएंगे हमारे। तो बाय करने के लिए आपने एक तो ये कंप्लीशन रेट देखना है कि 95 से ऊपर होना चाहिए और रेटिंग भी 95 से ऊपर ही हो तो बेहतर है। और अब देखते हैं कि इसकी रेंज क्या है। ये तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जो है इसकी लिमिट है। तो हमने तो 1 लाख से कम के बाय करने यूएसडीटी, तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारे लिए। नीचे देखते हैं,
ये भी 1 लाख से स्टार्ट कर रहा है सेलिंग। नीचे देखते हैं हम, कोई ऐसा सेलर देखेंगे जो कि 50,000 भी जो है उसके यूएसडीटी दे रहा हो। नीचे देखते हैं, नीचे ये देखें, ये जो है इसकी रेटिंग जो है वो है 96% और कंप्लीशन रेट है 99% और इसकी लिमिट जो है 40,000 से लेके 1,25,000। तो इससे जो है वो हम यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। तो हम बाय पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है अमाउंट लिखेंगे इधर 50,000, क्योंकि हमने 50,000 रुपये के जो है यूएसडीटी बाय करने हैं। और ऑप्शन देखें, हमने बैंक ट्रांसफ़र रखा हुआ है। और उसके बाद हम इधर से इसके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, नीचे आके पॉजिटिव रिव्यूज़ है 96.8। और उसके बाद हमने बाय यूएसडीटी पे क्लिक कर देना है। ये जो बाय यूएसडीटी का जो है इस पे हम क्लिक कर दें। बाय यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे तो हमें ये डिटेल्स शो होंगी कि 50,000 रुपये के हम जो है वो यूएसडीटी बाय कर रहे हैं। रेट जो हमें मिल रहा है वो है 285.10 और हमारे यूएसडीटी आएंगे 175.37। उसके बाद आप अगर इससे बातचीत करना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे और बातचीत भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इधर अकाउंट नंबर भी आ रहा है, आईबैन भी आ रहा है और व्यू पेमेंट डिटेल्स पे आपने फिर क्लिक कर देना है। और इधर से ये देखें, अमाउंट आ रही है 50,000 रुपये और नेम आ रहा है जिसके नाम पे ये अकाउंट है और बैंक कार्ड नंबर आ रहा है और बैंक नेम आ रहा है। ये देखें, अल्फला आ रहा है और बैंक कार्ड नंबर आ रहा है। अकाउंट ओपनिंग ब्रांच भी आ रही है, ये देखो रफ़ीक खान। तो ये सारी अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं। इस पे आपने 50,000 रुपये इसको सेंड कर देने। नेम भी आपने चेक कर लेना सेंड करते हुए कि यही नेम है और बैंक अकाउंट नंबर भी आपको इधर शो हो ही रहा है। तो आपने बैंक अकाउंट नंबर इधर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उससे जो है इसके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देने हैं। और आपने अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन से या फिर बैंक की एप्लीकेशन से 50,000 रुपये इस अकाउंट पे सेंड कर देने हैं और फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट जो है वो आपने इधर टॉप पे राइट कॉर्नर पे इधर क्लिक करना है और इधर आपने सेंड कर देना है। प्लस पे क्लिक करेंगे इधर और फिर आपने स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपने ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देना है। ये आप क्लिक करेंगे तो कुछ ही मिनटों में ये जो सेलर है, ये जो यूएसडीटी हैं वो रिलीज़ कर देगा और आपके अकाउंट में फ़ौरन यूएसडीटी आ जाएंगे। 3-4 मिनट लग जाते हैं और आपके जो यूएसडीटी है वो आपको ईज़िली रिसीव हो जाते हैं। और जो सेलर्स जो हैं उनकी भी केवाईसी हुई होती है, तो इसलिए आपके पैसे जो हैं वो सेफ़ होते हैं और जब आप सेंड करते हैं ये पैसे तो आपके यूएसडीटी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और बैक जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि किधर शो होते हैं। बैक आ जाते हैं, वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो और इधर फंडिंग पे क्लिक करता हूँ। जब आप बाय कर लेते हैं तो आपके इधर फंडिंग वाला जो बैलेंस है, टोटल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है, इधर आपके यूएसडीटी जो है ये इधर शो होते हैं। फंडिंग वाला वो बैलेंस होता है कि जिससे आप किसी को फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये जो स्पॉट वाला जो बैलेंस होता है इससे आप क्रिप्टो करेंसीज बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फंडिंग वाला बैलेंस जो है फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद आपने डिफरेंट कॉइन्स बाय करने हैं। तो हम कैसे करेंगे फंडिंग से ये स्पॉट में ट्रांसफ़र वो बताता हूँ। ये आपने फंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है और ये देखिए ये इधर आ रहा है फंडिंग और नीचे आ रहा है स्पॉट वॉलेट। तो फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने और मैक्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये देखें ये इधर डॉलर आ रहे हैं तो इधर से फंडिंग से हमारे स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपके स्पॉट वॉलेट में ये देखें ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद आपने स्पॉट वॉलेट का जो बैलेंस होता है इससे आपने डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को बाय करना होता है। तो अब हम होम पे चलते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी है। ये देखें, अब इधर हमारे पास हॉट क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, ये इधर हॉट के नीचे ये आ रही हैं क्रिप्टो करेंसीज। व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये हॉट हैं और उसके बाद गेनर्स के जो हैं
गेनर्स वाली आ रही हैं, ये देखें ये 40% हाई है, ये 39% आई है, और ये लूजर्स, ये जो कॉइन्स नीचे गए हैं 24 घंटे में वो इधर आ रहे हैं और न्यू लिस्टिंग्स आ रही हैं। तो आपने थोड़ी रिसर्च करके कोई भी कॉइन बाय करना होता है, क्योंकि कोई भी कॉइन अगर आप ख़ास तौर पे गेनर्स वाला बाय करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़ुद भी लॉस किया हुआ है कि मैं करता ये था कि गेनर्स वाले सेक्शन में जाता था और टॉप पे जो होता था वो बाय कर लेता था। सपोज़ ये पंडिक्स जो है, ये देखिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये लो। तो ये देखिए अब 24 घंटे का इसका लो जो है ये है 0.59, ठीक है, और ये अभी है 0.83 पे। तो अगर हम अब इसको बाय कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये कल परसों जो है 0.59 पे दोबारा चले जाएगा। और हम ये समझते हैं कि जो चीज़ ऊपर जा रही है उसने ऊपर ही जाना है, नहीं ऐसे नहीं होता। कई बार हम इस तरह के कॉइन को बाय कर लेते हैं जो ऊपर जा रहा होता है, और जब हम बाय करते हैं अगले दिन वो नीचे आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कॉइन नीचे आया हो ना, ऊपर जाके फिर नीचे आया हो, वो बाय करें। तो अभी मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। न्यू लिस्टिंग्स में जाते हैं, और एक और आपको चीज़ बताऊँ कि अगर कोई कॉइन न्यू लिस्ट हुआ है और अच्छा कॉइन है, तो अगर वो एक बार ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया ना, तो फिर बाय करें। और वो वाला कॉइन जो है उसके काफ़ी चांसेस होते हैं कि दोबारा भी वो ऊपर जाएगा। तो सपोज़ हम ये बूम कॉइन को बाय कर लेते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, बूम पे मैंने क्लिक किया है, और बाय करने के लिए जो है ये देखिए इधर 24 और का लो आ रहा है, 24 और का हाई आ रहा है, और इसका 24 और का वॉल्यूम आ रहा है। और उसके बाद बाय करने के लिए आपने बाय पे क्लिक करना है, ये बाय का बटन है नीचे, और उसके बाद आपने इधर से ये देखिए बाय सेलेक्ट हुआ है, तो इधर लिमिट को हमने इधर से ये मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। बाकी ये फीचर्स का आपको बाद में बताऊंगा मैं वीडियोस में। तो मार्केट सेलेक्ट करते हैं, और इसमें ये होता है कि मार्केट का जो इस वक्त रेट है उस पे हमने ये कॉइन बाय करना है। तो अब हम ये देखें, ये इसको ड्रैग करके ये अगर फुल ले जाएंगे आगे, तो मतलब कि 100% हमारे पास ये जो यूएसडीटी हैं उसका हमने ये कॉइन बाय करना है। अगर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय बूम पे, तो ये कॉइन हमारा बाय हो जाएगा। इधर शो भी हो रहा है कि कितने यूएसडीटी जो हैं इनका हम बाय कर रहे हैं। और अभी तो इसमें डॉलर्स नहीं है, लेकिन अगर आपके इधर डॉलर्स होंगे, सपोज़ अगर $500 हैं, तो आप इधर 500 लिख सकते हैं, और उसके बाद बाय बूम पे क्लिक करेंगे तो $500 का बूम बाय हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपने जो यूएसडीटी है उसका 50% करना चाहते हैं, तो इधर से आप 50% सिलेक्ट करेंगे और बाय बूम पे क्लिक करेंगे, तो आपके 50% जो यूएसडीटी होंगे उसका बूम कॉइन जो है बाय हो जाएगा। अभी हम ये 100 करते हैं कि जितने भी हमारे यूएसडीटी हैं उनका हम ये कॉइन बाय करना चाहते हैं, और उसके बाद बाय बूम पे क्लिक करेंगे और आपका ये कॉइन बाय हो जाएगा। उसके बाद जब आप बाय कर लेंगे तो आपका ये कॉइन जो है ये वॉलेट में इधर शो होगा। ये देखें इधर वॉलेट में, ये देखें जैसे डिफरेंट कॉइन्स शो हो रहे हैं, सीवीसी, बैजर, बूम और यूएसडीटी। ये देखें जो जो कॉइन भी आपने बाय किया होगा वो आपके वॉलेट में और ये स्पॉट वाली ऑप्शन पे शो हो रहा होगा। ये देखें ये सारे कॉइन्स मैंने पास में जो बाय किए ये इधर शो हो रहे हैं, ये देखें। और इधर जो कॉइन की प्राइस है उसके नीचे ये लिखा होगा कि कितने डॉलर्स के आपके ये कॉइन पड़े हुए हैं। ये देखें डिफरेंट कॉइन्स हैं। और इसके बाद आपने ये बेचना कब होता है, तो इधर हम होम पे आते हैं, और इधर से आप सर्च भी कर सकते हैं। टॉप पे लिखेंगे इधर बूम मैं लिखता हूँ, और मैंने यूएसडीटी की पेयरिंग में बाय किया हुआ है, तो मैं इसे यूएसडीटी की पेयरिंग में ओपन करता हूँ। और इधर ये टाइमलाइन शो हो रही है कि कितने टाइम का ये ग्राफ है। ये देखिए हम 1 डे का ग्राफ देखते हैं, ये देखिए आपको इस तरह से शो हो रहा है। और ये इस तरह से ये काफ़ी पुराना भी शो हो रहा है। ये आई थिंक 0.029 पे गया था 2-3 हफ्ते पहले। जैसे ये पहले गया था 0.029 पे, तो अगर ये दोबारा जाता है 0.029 पे, तो आपके $100 जो हैं वो $200 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब ये कॉइन ऊपर जाएगा या फिर 0.028 पे, 0.029 पे जाएगा, तो आपने सेल कर देना है, और इससे आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं होता कि प्रॉफिट डबल ही हो, थोड़ा सा भी आप प्रॉफिट लेके
कॉइन सेल कर सकते हैं। जैसे 100 का बाय किया तो 110 पीस पे भी सेल कर सकते हैं, और इसमें लॉस भी हो सकता है, तो आपने देख के कॉइन बाय या सेल करना होता है। तो सपोज़ अगर ये कॉइन जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और आप सेल करना चाहते हैं, तो आप इधर से इसको सेल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सेल की ऑप्शन बॉटम पे आ रही है, और इधर से आप ड्रैग करेंगे कि मैंने 50% अपने जो बूम में सेल करने हैं या फिर 100% सेल करने हैं। तो ये ड्रैग आप कर लेंगे कि आपने अगर ये 75% सेल करने हैं या 100% मैं करता हूँ, तो मैंने 100% इधर सेलेक्ट किए, और उसके बाद सेल बूम पे मैं क्लिक करूँगा, तो बूम कॉइन मेरा सेल हो जाएगा। उसके बाद जितने डॉलर्स का मेरा बूम कॉइन सेल हुआ होगा, सपोज़ मैंने $100 का बाय किया था और $120 में सेल कर दिए, तो इधर यूएसडीटी की जो ऑप्शन है इसके आगे मुझे $120 शो हो जाएंगे। मेरे पास अभी अकाउंट में, बाइनेंस के अकाउंट में डॉलर्स नहीं हैं, बहुत थोड़े हैं, इसलिए इधर 0.054 जो है लिखा हुआ आ रहा है, $1 से भी कम है। तो अगर आप जो है $120 के बूम कॉइन सेल करेंगे, तो इधर स्पॉट वाली ऑप्शन में आपको पहले जो है यूएसडीटी शो होंगे, और उसके बाद आपको इधर टोटल बैलेंस के नीचे इधर शो हो रहे होंगे कि कितने यूएस डॉलर्स हैं आपके पास। उसके बाद आपने स्पॉट से यूएस डॉलर्स को फंडिंग में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद आपने फंडिंग से आगे जो है ट्रांसफ़र करने हैं यूएसडीटी, और फिर आपके जो बैंक अकाउंट या इजी पैसा में हैं वो रुपीज़ जो हैं वो आ जाएंगे। तो स्पॉट से हम यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करते हैं फंडिंग में। तो इसके लिए हमने स्पॉट पे आना है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, और ये देखें स्पॉट ऊपर आ रहा है, नीचे फंडिंग आ रहा है। तो मतलब स्पॉट से फंडिंग में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इधर से आपने यूएसडीटी ही सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यूएसडीटी लिख के ये आ गए, और मैक्स पे क्लिक कर देना है कि मैक्सिमम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में, और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ट्रांसफ़र सक्सेसफुल आ रहा है, और ओके पे क्लिक करें। उसके बाद जो है फंडिंग पे क्लिक करेंगे। अब फंडिंग में जो है हमारे पास यूएसडीटी आ गए हैं, और फंडिंग से फिर आपने ये यूएसडीटी जो है वो सेल कर लेने हैं, और जो पैसे हैं वो अपने जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेने हैं। तो सपोज़ आपके पास इधर $120 आ गए हैं फंडिंग में, तो अगर आप ये जो है बेचना चाहते हैं 120 यूएसडीटी या जितने भी इधर यूएसडीटी आपके पास हैं, तो आप इधर से ट्रेड पे क्लिक करेंगे, और इधर टॉप पे P2P पे क्लिक करेंगे, और इधर से आपने टिक कर देते हैं, इधर से कंफर्म, और ये टॉप पे ये जो एरो है इस पे क्लिक करता हूँ। इधर से आपने याद रखना P2P सिलेक्ट करना है, और इधर से हमने सेल पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है हमने देखना है कि हमारी रेंज के मुताबिक हम किसको जो है यूएसडीटी सेल कर सकते हैं। सेल पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो इधर आगे पेमेंट ऑप्शन भी शो हो रही है कि हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे चाहते हैं, या इजी पैसा या जैज़ कैश में। तो यूएसडीटी सेल करते हुए आपने चेक कर लेना है, जिस बंदे को भी आप यूएसडीटी सेल कर रहे हैं उसका कंप्लीशन रेट 90 से ऊपर हो, और रेटिंग जो है इधर थम्स अप के आगे जो लिखा हुआ है वो 95 से ऊपर हो तो ठीक है। और रेट भी इधर ये देखिए आ रहा है, ये 282.80, 282.50। सपोज़ हमने जो है ये $120 सेल करने हैं, 120 यूएसडीटी। तो हम देखते हैं कि कौन जो है बेहतर है। ये देखें ये इसकी 96 रेटिंग है, और कंप्लीशन रेट जो है ये है 98%, और ये मीज़ान बैंक ट्रांसफ़र और रास्त को जो है इस पे ये सेंड कर सकता है पैसे। तो सेल पे क्लिक करेंगे, और इधर से जो है अमाउंट जो है 120 मैं लिख रहा हूँ, सपोज़ 120 लिख देते हैं। अब इधर इनसफिशिएंट बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने डॉलर्स अभी नहीं हैं, लेकिन आपके अकाउंट में जितने डॉलर होंगे वो आप इधर लिखेंगे तो एरर ये नहीं आएगा। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करके आपने पेमेंट जो मेथड है वो सिलेक्ट कर लेना है कि जिस अकाउंट में आप जो है पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो मैंने इधर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, आप ईजी पैसा भी कर सकते हैं, पर अगले बंदे ने भी ईजी पैसा सेलेक्ट किया होना चाहिए। तो अब सेल करने के लिए आपने सेल यूएसडीटी पे क्लिक कर देना है, और आपके ये जो 120 यूएसडीटी है वो सेल हो जाएंगे। ये देखिए इधर शो भी हो रहा है कि 120 यूएसडीटी जो है वो आपके 33,876 रुपये में सेल होंगे। तो सेल यूएसडीटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये आपके जो बैंक अकाउंट है या फिर इजी पैसा जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी कुछ ही मिनट में,
और जब आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी तो अगला बंदा आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड करेगा और उसके बाद आपने बटन पे क्लिक करना होगा, फिर के बताना होगा कि मुझे रिसीव हो गए हैं पैसे, फिर ये यूएसडीटी जो है वो अगले बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बाइनेंस पे अकाउंट बनाते हैं और यूएसडीटी बाय करते हैं, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज बाय सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं और उसके बाद दोबारा फिर यूएसडीटी को सेल करके पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा में ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये सीन है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह बाइनेंस की डिफरेंट फीचर्स की वीडियोस भी लाता रहूँगा और ट्रिक्स की वीडियोस भी लाता रहूँगा और बाइनेंस, फाइवर, अपवर्क और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।